हरिओम एवरीवन, वेलकम टू द डे 3 ऑफ द प्राणायाम सीरीज। आज हम उज्जयी प्राणायाम सीखने वाले हैं। उज्जयी प्राणायाम का मतलब क्या है? उज्ज का मतलब होता है माइंड और जय का मतलब होता है विक्ट्री। तो मतलब क्या हुआ कि विक्ट्री ओवर द माइंड। अपने माइंड से, अपने थॉट से छुटकारा पाने के लिए आप उज्जयी प्राणायाम करते हैं। इसीलिए जो उज्जयी प्राणायाम होता है वो हम आसन के अभ्यास में भी करते हैं साथ ही साथ, क्योंकि वो आपको वापस से प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है। क्योंकि जो ब्रेथ की जो साउंड होती है वो बहुत ज्यादा होती है और आप उसको सुन सकते हैं, तो अपनी अवेयरनेस उस साउंड के ऊपर लेकर आ सकते हैं। इसीलिए उज्जयी प्राणायाम को हम कहते हैं विक्टोरियस ब्रीदिंग भी और हीटिंग ब्रेथ भी। अब ये तो रहा कि शब्द का मतलब क्या है। अब स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है उज्जयी प्राणायाम का? स्पिरिचुअल मीनिंग है कि आप उज्जयी प्राणायाम के अभ्यास के साथ यू कैन कॉन्कर द बॉन्डेज साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो कार्मिक साइकिल है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। एंड दैट्स हाउ यू गेन द विक्ट्री ओवर द माइंड। आप अपने माइंड और अपने थॉट्स के ऊपर विक्ट्री पाते हैं एंड आप अपने कार्मिक साइकिल से छुटकारा पाते हैं। उज्जयी प्राणायाम करते हुए आप एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक बेबी सो रहा है, एक छोटा सा बच्चा सो रहा है, तो जैसे वो साउंड प्रोड्यूस करता है बहुत ही सॉफ्ट सी, सूदिंग सी, बिल्कुल वैसे ही तरीके में उज्जयी ब्रीदिंग हम करते हैं। उज्जयी प्राणायाम करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स दिखाई देने शुरू होंगे? सबसे पहला और सबसे ब्यूटीफुल बेनिफिट है दैट इट बैलेंसेस द बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ विद द सोल। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी प्राणायाम है, क्योंकि ये जो भी चेस्ट में हमारा कफा जम चुका है उससे आपको राहत मिलती है। हाई बीपी के दौरान क्योंकि हम बहुत से प्राणायाम नहीं कर पाते, पर आप उज्जयी ब्रीदिंग कर सकते हैं। आपके विशुद्धि चक्र को स्टिमुलेट करता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आप थ्रोट से रिलेटेड फेस कर रहे हैं, टॉन्सिल्स हो गया या फिर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया एटसेट्रा, तो आप उज्जयी ब्रीदिंग बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आप इनहेल करेंगे नोज के थ्रू, बिल्कुल अच्छे से एक्सपैंड करते हुए, एंड एक्सहेल करते हुए हम अपने मुंह को खोल लेंगे और हा की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ऑलराइट, एक बारी देखें एंड फिर साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अपनी आंखें बंद करें बिल्कुल आराम से, हल्के शरीर के साथ और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखकर। इनहेल किया थ्रू द नोज, तो जब आपको अभी वो साउंड सुनाई दी होगी तो वो बिल्कुल एक पिची साउंड है और वो यहाँ थ्रोट से निकल रही है। तो इनहेल नोज के थ्रू करना है और एक्सलेशन करते हुए पूरी अवेयरनेस यहाँ की ओर ले आए, विशुद्धि चक्र पे, और यहाँ से आवाज बाहर की ओर निकालने का ट्राई करें, जो कि आती है कंप्लीटली, जितना हो सकता है। मुंह से नहीं, थ्रोट से, यहां से निकालें। 10 राउंड्स करेंगे। रोलिंग द शोल्डर्स बैक, स्पाइन बिल्कुल सीधी, आंखें बिल्कुल बंद। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, लंबी सी सांस भरे अंदर की ओर। एक और बार इनहेल, 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 a deep breath in, inhale, तीन बारी और। इनहेल,
इनहेल, इनहेल, आंखें बिल्कुल बंद। रिलैक्स योर थ्रोट। धीमे से अपनी आंखों को खोल लें। अब बिल्कुल अवेयरनेस आपको इस अपनी साउंड पे रखनी है। स्टेप 2 पर चलते हैं, जिसमें आप वापस से इनहेल करेंगे नोज के थ्रू, बट इस बार एक्सहेल करते हुए मुंह को बंद कर लीजिएगा, पर आवाज सेम तरीके से निकालनी है जो आप मुंह को खोल कर निकाल रहे थे। एक बार देखिए, फिर साथ में करेंगे। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, राइट। यहां से आवाज को बाहर की ओर निकाले, पर क्योंकि आपका मुंह बंद है तो वही आवाज अंदर ही गूंजेगी, बाहर की ओर नहीं आएगी। तो अंदर ही जो गूंजेगी आवाज, वो वाइब्रेशंस लेकर आएगी यहाँ पे। उस पर अपनी अवेयरनेस रखेंगे। चलिए साथ में करेंगे 10 राउंड्स। आंखें बिल्कुल बंद, कंफर्टेबल हो जाएं। इनहेल, 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 तीन बारी और। इनहेल, 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 एंड शांति। रिलैक्स। धीमे से अपनी आंखों को खोल लें। अब स्टेप 3 है हमारा, जिसमें आप इनहेल करते हैं वही साउंड प्रोड्यूस कर कर। तो इस बारी इनहेल नोज के थ्रू नहीं करना, ट्राई करना है कि इनहेल भी आप यहां से करें। यहां से इनहेल करना है और आप एक्सहेल भी यहीं से करेंगे, जैसे आपने स्टेप 2 में किया। इनहेलेशन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट करें अपने थ्रोट को और फील करें जो एयर है, जो सांसें हैं, वो कैसे बह रही हैं विंड पाइप में, आपके थ्रोट रीजन में कैसे फ्लो हो रहा है। तभी इस स्टेप 3 में हम अपनी अवेयरनेस भी शिफ्ट करते रहते हैं। अनहता टू विशुद्धि चक्र, अनहता टू विशुद्धि चक्र, in between the chest and the in between the throat center. So keep on shifting the awareness. When you are inhaling, bring to the throat. Exhaling, bring to the anhata chakra. All right? एक बारी देखें और फिर साथ में करेंगे। सुनने का ट्राई करें, क्योंकि जो ब्रीदिंग की जो साउंड है वो बिल्कुल अंदर की ओर चल रही है, इसीलिए बाहर इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाती है।
तो बिल्कुल इफ धीरे से थोड़ी सी भी साउंड आ रही है माइक के जरिए तो प्लीज सुनने का ट्राई करें उसे। इधर से थ्रोट से ब्रीद इन करना है, थ्रोट से ब्रीद आउट। सुने एक बारी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर कर यहाँ पे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। 10 राउंड वापस से ट्राई करेंगे करने का। इनहेल, 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 तीन बारी और। इनहेल, 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 महसूस करें थ्रोट रीजन पर कूलनेस और पूरे शरीर में गर्माहट। धीमे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो ये हुई आपकी उज्जयी प्राणायाम, और ये जो स्टेप 3 है यही आपका पूरा उज्जयी प्राणायाम है। इफ आपको स्टेप 1 स्टेप 2 में ही डिफिकल्टी हो रही है तो स्टिक टू दैट स्टेप एंड देन धीरे धीरे कर कर आगे बढ़े। आगे एक और स्टेप है हमारे पास जिसमें हम पूर्ण योगिक ब्रीदिंग को इन्वॉल्व करते हैं उज्जयी ब्रीदिंग के साथ। पूर्ण योगिक ब्रीदिंग हम डिटेल में समझेंगे आगे वाली वीडियोस में, बट राइट नाउ समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आप जब इनहेल करते हैं तो आपको अपनी चेस्ट एक्सपैंड करनी है, आपको अपना एब्डोमेन एक्सपैंड करना है, चेस्ट एक्सपैंड करनी है और शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर उठा लेना है। और जब आप एक्सहेल करेंगे तो शोल्डर्स नीचे, चेस्ट नीचे और एब्डोमेन नीचे। ठीक है, ये जो स्टेप 4 है ये हम पूर्ण योगिक ब्रीदिंग में ट्राई करेंगे करने का उसी टाइम पर। उज्जयी प्राणायाम इफ हम थोड़ा एडवांस लेवल पे देखें तो हम बंद के साथ भी करते हैं और मुद्रास के साथ भी करते हैं, पर अभी हम एज अ बिगनर सीख रहे हैं तो अभी यहीं तक रहते हैं। और फिर आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो एज वेल जिसमें मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी बता रही हूँ कि आप मुद्रास के साथ और बंद के साथ, जालंधर बंधा के साथ कैसे कर सकते हैं उज्जयी प्राणायाम। एज सच लिमिटेशंस कोई भी नहीं है उज्जयी प्राणायाम की। तो ये जो प्राणायाम है इसमें हमारा ड्यूरेशन मिनिमम 15 मिनट तो रहना ही चाहिए। आप शुरू करें 5 मिनट से, फिर आप 15 मिनट तक आगे बढ़े। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरिओम। एंड आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं एंड हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज शेयर द वीडियो इफ किसी को भी नीडफुल है कि प्राणायाम घर पे बैठे कैसे करें। हरिओम। थैंक यू।